मेरा आवाज आ रहा है? जी क्लियर है सर भाई। जी सर, जी सर, ओके। और इस मीटिंग में जुड़े सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत आभार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और जैसा कि हम इस आरसीएम अभियान में क्यों जुड़े हैं, इसके लिए कुछ ठोस कारण होना चाहिए। अगर कारण नहीं है हमारे पास तो न तो हम उस तरह से काम कर पाएंगे और न लोगों को बता पाएंगे, न उनसे काम करवा पाएंगे। तो इसके लिए क्यों आए हैं, इससे आपको क्या मिल सकता है, इस सब चीज की जानकारी होना चाहिए। और हमें एक बड़ी मुकाम हासिल करने के लिए मेहनत भी करना है। दोस्तों, जानते हैं सब लोग कि बिना मरे स्वर्ग भी नहीं मिलता है। अगर स्वर्ग चाहिए तो मरना पड़ेगा। तो अगर हमको कामयाबी चाहिए तो काम तो करना पड़ेगा। बिना काम किए कुछ भी नहीं होता है। किसी ने कहा है, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बात सत्य है कि हमें काम तो करना पड़ेगा, और अधिक दिन करना भी नहीं है। आदमी नौकरी करता है तो 20-25 साल, 30 साल की उम्र में नौकरी पाता है, और वही 30-35 साल नौकरी करता है। इसके बाद रिटायरमेंट। यहाँ अगर हम 5 साल मेहनत कर लिए तो हम 5 साल में रिटायरमेंट हो सकते हैं। इतना इनकम हमारा जनरेट हो जाता है कि हम फिर कुछ करें या ना करें, तब भी हमारा परिवार 7 पीढ़ियों तक बड़े आराम से चलेगा। तो सवाल यह है कि हम इसको किसके साथ कर रहे हैं, कहाँ बैठते हैं, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं। अगर कोई मक्खी सब्जी तौलते हुए तराजू पर बैठ जाए तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वही मक्खी अगर सोने तौलते हुए तराजू पर बैठ जाए तो उसकी कीमत लगभग 10,000 से कम नहीं होगी। तो इसी तरह है कि हम किसके संगत में हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो वो हमारा संगत ही हमको हमारी कीमत बताएगा। अब हम आरसीएम कर रहे हैं और किसी को बताए, वो अगर किसी से पूछता है जो आरसीएम के बारे में नहीं जानता है, कोई मजदूर है, कोई किसान है, तो वो अगर किसान है तो खेती के बारे में आपको बहुत अच्छे तरह से बता सकता है, लेकिन वो आरसीएम के बारे में नहीं बता सकता है। तो हमें अगर आरसीएम में कामयाब होना है तो आरसीएम में कामयाब लीडर के साथ उनके संगत में रहना होगा, उनके कांटेक्ट में रहना होगा, और उन्हीं के मार्गदर्शन में चलना होगा। तभी हमें कामयाबी मिलेगी। और अगर हम अपना दिमाग लगाएंगे तो अपने दिमाग से इसमें कामयाब नहीं हो सकते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि कोई 2-4 महीना, 6 महीना, साल भर किए, ज्वाइन रहा, कुछ दिन सामान लिया, खाया, फिर नहीं, छोड़ दिया, तो कहेगा कि बेकार है। किसी ने कहा है कि अमरूद जब लोमड़ी के हाथ नहीं लगता तो कहता है कि अमरूद खट्टे हैं। तो कुछ लोग इस तरह के भी मिलते हैं कि अगर काम कर नहीं पाए, सक्सेस नहीं हुए, तो बोलते हैं वो आरसीएम बेकार है। हमने भी बहुत लोगों से चर्चा की है, तो हमारे सामने भी कुछ ऐसे लोग मिले कि मैं आरसीएम नहीं करूंगा, भले मजदूरी कर लूंगा, मिट्टी खोद लूंगा। तो ऐसे भी मिलते हैं। दोस्तों, अपनी दिमाग से यहाँ हम सक्सेस नहीं हो सकते हैं। सिस्टम के नियम से चलेंगे, सिस्टम जो कह रहा है उस तरीके से हमको अगर काम करते हुए चलेंगे तो जरूर सक्सेस होंगे। एक दिन में कोई कामयाब नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर कामयाब हो जाता है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपने ग्रेट लीडर
पुष्पा दीदी को आमंत्रित करना चाहूंगा। वेलकम पुष्पा दीदी, आए और आगे कुछ हमें अभियान के बारे में अच्छी जानकारी दिया जाए। वेलकम पुष्पा दीदी। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को 3 PM सेशन में मैं आप सबको स्वागत करती हूँ। मेरा नाम पुष्पा जोशी है, मैं गोवा से हूँ। और इस अभियान को मैं लगातार सीखते हुए और करते हुए आ रही हूँ। लगभग अभी 2 साल हुआ, लेकिन 1 साल मैं अपने खुद अपने हेल्थ में उसके यूज करके देखा। उसके बाद में सीखने में फोकस किया, और आज मैं इस अभियान को निभाते हुए और इनके बारे में समझते हुए समझाते हुए आगे बढ़ रही हूँ। आप सबको इस 3 PM सेशन में मैं स्वागत करती हूँ। खास करके मैंने तो हर बार हर एक अलग अलग न्यूट्रिशन के बारे में हो या किस के बारे में मैं बताते हुए रही हूँ, लेकिन आज हम एक विषय के बारे में समझेंगे। वो हमको जागृत करना है। कौन सी है वो, ऐसा क्या नियम है, क्या वो हेल्थ के लिए कैसा है। तो वही इसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ। तो यानी कि हमारी स्वस्थ रखने का मूलभूत सिद्धांत, यानी कि हम स्वस्थ रहना है तो हमारे लिए मूलभूत सिद्धांत है, यानी कि जो कुछ नियम है हमारी शरीर के लिए बहुत ही आवश्यकता है। तो आज मैं बताना चाहती हूँ, अगर जितने लोग हम लोग भलाई हम 20 लोग भी क्यों ना हो, लेकिन हम यहाँ पे जुड़ के आए हैं, तो हम हर दिन नया नया कुछ सीखने जा रहे हैं। और हम यहाँ इसलिए बैठ रहे हैं ताकि हम इस दुनिया में रहते हुए हम बहुत कुछ करें और आगे अपनी पीढ़ी के लिए कुछ देख कर जाए। उसके साथ साथ आज अभी हम बैठे हैं, हम स्वस्थ है। अगर स्वस्थ है तो हमारा क्या है, हमारा पीछे कुछ और है रीजन। वो क्या है, वही हमारा डे बाय डे का फॉलो, यानी कि नियम है, जो हमारी अपनी ही जीवन में हम सभी लोगों ने अलग अलग समय में अलग अलग कुछ काम करने का जो ध्यान रखा है। उसी की सिद्धांतों के बारे में आज मैं आप सभी के सामने रखना चाहती हूँ कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य का मूलभूत सिद्धांत कहते हैं। हम में से कितने लोग हैं कि थोड़ा हैंड रेस कीजिए कि अगर हमारा शरीर है, ये एक परमेश्वर का देन है या परमेश्वर का एक मंदिर है, आप समझते हैं, तो अपने आप को जांच लिए, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से बनाया हुआ शरीर है। और इस शरीर में हम क्या डाल रहे हैं, क्या नहीं डाल रहे हैं, हमें सचेत रहना बहुत जरूरी है। हम लोग आसिया में जुड़े हैं, हम लोगों को नियमें हैं, और हम लोग स्वस्थ खाते हैं, स्वस्थ पीते हैं, स्वस्थ रहते हैं। हमारी घर की अंदर घर के बाहर भी हम स्वस्थ रखते हैं। इतने ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास में रहने वाले लोगों को देखते हैं, तभी उनके जीवन में बहुत कुछ गलत होता रहता है। हम अपने घर में हमें मालकिन है या मालिक है, हमारा अपने परिवार को हम सचेत रखते हैं, और समय पर सप्लीमेंट्स लेने के लिए बोलते हैं, अच्छा खाने के लिए बोलते हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी में वहीं पे दुख है, वहां पे तकलीफ है। क्यों? चिंता है। क्यों ये सब है? क्योंकि उसका हस्बैंड पी के आ रहा हो, अपने शरीर को नुकसान कर रहा हो, उनकी शरीर में कुछ तकलीफ है, या उनके जीवन में कुछ ऐसा चिंता की वजह से वो बिस्तर पकड़े हैं। ये हमारी हेल्थ में क्या होता है, उसकी असर क्या होता है। एक बात मैं आपकी यहाँ पे रखना चाहती हूँ। हर्षित मन अच्छा औषधि है, पर टूटा मन हड्डियों को सुखा देता है। तो आप समझ लीजिए इस बात पर कि हर्षित मन कौन सा है। जब हम खुशी से रहते हैं, अगर समझ लीजिए 1 महीने के बाद हमारे घर में शादी है, या 1 महीने के बाद हमारे घर में एक नया मेंबर आने वाला है, जैसे कि मतलब संतान उत्पन्न हो रहा है, या कुछ और पार्टियां हैं, तो हमारे दिल में कितनी उमंग, कितनी आशा, कितनी खुशियां रहती है। लेकिन जब आप लोग बीमार पड़ते हो, नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि आपकी मन खुशी से है। इसके लिए कहता है हर्षित मन अच्छा औषधि है।
इसीलिए वैसा ही उसके विपरीत विरुद्ध में है, क्या है? जो टूटा हुआ मन वो हड्डियों को भी खाता है। तो यानी कि जो अगर हमारा हड्डी सूख रही है, हम बीमार पड़ रहे हैं, हमारा उसकी पीछे का सिद्धांत क्या है? क्योंकि उसका सिद्धांत यही है कि हम अपने शरीर में कुछ डाल रहे हैं या कुछ चिंता लेके बैठे हैं, तो यही हमारी नुकसान करती है हेल्थ। यही नियम है। सबसे पहला हम देखते हैं हमारा शरीर में क्या ऐसा खाए, क्या ऐसा पिए, कैसा कैसा कब कब करना है। ये जो 15 पॉइंट्स है, जो इसको हम डेली फॉलो करेंगे तो हम बीमार होने से बचते हैं, हमारा शरीर हमेशा हर्षित रहता है, और हम लोग सुखी जीवन, यानी कि जब जीवन में खुशियां रहती है तो वो सुखी जीवन कहलाता है। तो उसकी वजह से आज हम लोगों को देखना है कि हम लोग क्या डाल रहे हैं। सबसे पहला मैं बताना चाहती हूँ, वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, यहाँ पे किसी को ऐसा भेदभाव नहीं है, लेकिन शरीर मिट्टी से बनी है, तो शरीर मिट्टी से बने के द्वारा जो मिट्टी से उगता है, या अगर मिट्टी में हम डालने के बाद नया जीवन देता है, उसको हम खान पीन करने से हमारे लिए और बहुत साल तक हम लोग जी सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीवन देना, यानी कि मिट्टी से जो उगता है, अगर समझ लीजिए आप मूंग है, मटकी है, गेहूं है, ये सब आप बोते हो। जब आप बो रहे हो, वो क्या हो रहा है, बीज मरता है और वो उगता है। जब वो उसके अंदर जीवन रहता है, इसको बोलते हैं जीवन। वैसे खान पीन अगर हमारे जीवन में होता है तो क्या होता है हमारे लिए, वो जीवन एक्स्ट्रा लाइफ को देता है, हमको बढ़ोतरी करता है। इसके लिए कहता है उगाया जा सकता है उसको खाओ, उसमें प्राण होता है। जो उगा सकते हैं हम लोग, जैसे कि मटकी को, मूंग को हम लोग क्या करते हैं, चना को हम पोटली में बनाकर पानी में भिगो कर रखते हैं एक पूरा रात भर, क्योंकि सुबह होते ही उसमें अंदर जो कोम्ब आती है, वो जो कोम्ब आती है वो हम लोग कच्चे भी खाए या अगर हम लोग थोड़ी हल्की से उबाल के भी खाए तो हमारे लिए सेहत को बहुत ही अच्छा माना जाता है। उसी रीति से जो वेजिटेबल्स हम लोग देखते हैं, वेजिटेबल कहाँ से आती है? डायरेक्ट जमीन से निकालते हैं, मार्केट में लेके आके दे देते हैं। तो उसमें और इसमें बहुत फर्क है नहीं। तो दूसरी बात हम देखें कि वेजिटेबल जैसा कच्चा हम कितना खाते हैं उतनी ही हमारे लिए अच्छा है। जो इसके द्वारा है, हम लोग खाने का क्या है, पीने का क्या है, ये हम लोग देखते हैं तो हमारे लिए अच्छा ही हम लोग सोचते हैं। कि जब हम लोग पहला फिल्टर पानी नहीं था, तब हम लोगों के माए मम्मी लोग क्या करते थे, दादी लोग क्या करते थे, अगर गर्म पानी चाहिए तो उबाल कर उसके अंदर का थोड़ा सा उसमें क्या कपड़े, पतला कपड़ा से छान कर हमको पीने देते थे। वही अगर बहुत गर्मी के समय में क्या करते थे, मटकी के पानी में पानी भरकर उसके ऊपर कपड़ा लगाकर ठंडा करके हमको पीने को देते थे। ये क्यों? वो मटकी का पानी अच्छा है या फिल्टर के पानी अच्छा नहीं है? क्योंकि मटकी में जो आती है मिट्टी से, वो ठंडक आती है, तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसके अंदर रहने की वजह से हम लोगों के अंदर वो जाता है, और उसकी वजह से हम लोगों को बहुत ही अच्छा परिणाम देता है। और दूसरी बात है, ये जो हो गए खाने के बाद, सेकंड है, हम लोग सुबह में उठते ही जैसे कि हमें ध्यान देना है कब से शुरू करना है, कब तक खाना पीना है। तो अगर हम लोग देखते हैं तो सुबह 8 बजे से हमें शुरू करना है, और शाम को 6:30 बजे हमारे लिए लास्ट खाना होना चाहिए। अगर उसके ऊपर भी अगर बढ़ता है तो 10, 15, 20 मिनट तक भी ओके है, लेकिन उसके ऊपर से हम लोग लेट करके हम डेली खाते हैं तो हमारे लिए पाचन क्रिया का शक्ति कम होती है। जब सूरज का किरणें शुरू हो जाती है तभी हम लोगों का पाचन क्रिया बढ़ता है।
और वहां पे गैस बनती है। इसके वजह से जब गैस बनती है तभी आप हैवी फूड भी डालोगे, जैसे कि मटन, फिश, चिकन वगैरह, तो भी हम लोगों को वो डाइजेशन होने के लिए बहुत ही अच्छा सा माना जाता है। अगर आप लोग सुबह का खाना अच्छा खाओगे तो अच्छा रहेगा, और दोपहर के भी खाना जो खाते हो थोड़ा मिडल होना चाहिए, यानी कि थोड़ा ज्यादा भरपूरी नहीं होना चाहिए। और रात का खाना बहुत ही हल्के होना चाहिए, जैसे कि सलाद वगैरह हो या जूस वगैरह। इससे से भी आप लोग क्या कर सकते हो, फिनिश कर सकते हो। क्योंकि रात जैसा हो जाते, सांझ होते ही सूरज की किरणें धीमी हो जाते हैं। सूरज का जो प्रकाशित यूवी किरण जो होती है वो प्रकाशित कम होने की वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम को हमारे अंदर गैस बनने नहीं देती। इसकी वजह से डाइजेशन सिस्टम खराब होते हैं। क्योंकि अगर हम लोग ज्यादा खाएंगे तो यानी कि ज्यादा देर तक के बाद खाएंगे तो उसको डाइजेशन होने के लिए टाइम लगते हैं। जो वो अगर टाइम नहीं होती तो पेट से डायरेक्ट वो क्या करती है, और धकेल कर हमारे लीवर पर उसको काम देती है। तो इसकी वजह से लीवर के ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड हो जाती है, और रात के समय सूरज की किरणें न होने की वजह से उसको डाइजेशन करने के लिए बहुत लीवर को मेहनत करना पड़ती है। इसकी वजह से हम लोग देखना सेकंड है कि हम सुबह 8 बजे से लेकर 6:30 बजे तक हम लोगों का खाना हो या पीना हो खत्म करना। लेकिन 6:30 बजे के बाद भी हम पानी पी सकते हैं, क्योंकि वो नेचर है, नेचुरल से है। तो हमारी बॉडी के लिए 75% हमको पानी चाहिए चाहिए। और खास करके इस गर्मी में हम लोगों को क्या जाने चाहिए, वो पीना चाहिए। तो इसकी वजह से वो ले सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि जब हम सुबह उठते ही 8 बजे का सेशन में, तो 8 बजे के समय में तो किसी को खाने को मन होता नहीं। उस टाइम हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि सफेद पेटा का जूस 1 गिलास भर के पी सकते हैं, या एक टंडर कोकोनट पी सकते हैं, या हम लोगों को धनिया का मिक्सर करके हम जूस बना के पी सकते हैं, पुदीना का जूस बनाकर हम पी सकते हैं, या कुकुम्बर रहता है तो उसको हम लोग मिक्सर बनाकर हम लोग थोड़ी सी नमक और लेमन डाल के भी हम लोग ले सकते हैं। उसके बाद अब 10 बजे के बाद हम लोग अच्छे से नाश्ता या खाना वगैरह भी खा सकते हैं। तो ये है हम लोगों को दिन भर में हम लोग इस तरह का करने से हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होती है। और चौथा बात यह है कि हमारा भोजन जब भी हम करते हैं, सुबह हो, दोपहर हो, रात हो, तो इन तीनों समय में हम लोग 1/4, यानी कि 100% में 1/4 पार्ट हमको खाना खाना चाहिए। जैसे कि बोलते हैं ना, जैसा भूख लगती है तो फर्स्ट डिकार आती है। जब फर्स्ट डिकार आता है तो हम लोगों को थोड़ा सा पानी पीना है, पानी पीकर हम लोग खाना शुरू करना है। जब हम लोग खाना शुरू करते हैं उसके बाद ही हम लोग क्या करना है, खाते हैं। तो इतनी मात्रा में ही खाना है कि 1/4 हमारा पेट भरना है, 3/4 हमको खाली छोड़ना है। और 3/4 खाली छोड़ते हैं तो तुरंत खाने के बाद भी पानी नहीं पीना है, और ना ही हम लोग खाते खाते भी पानी नहीं पीना है। क्यों? क्योंकि जब गैस ऑलरेडी हमारी पेट में रहती है, वो गैस को हम दफना देते हैं, मतलब पकने नहीं देते। यानी कि हम लोग अपने पेट में जो डाला हुआ उसको क्या नहीं करते हैं, डाइजेशन होने नहीं देते हैं। और वो क्या हो जाता है, अगर तवा में अगर चपाती रखकर आप नीचे आग लगाकर ऊपर से पानी डालोगे तो क्या हो जाता है, वो वेस्ट होती है। वैसे ही हमारा पेट में क्या हो जाता है, उसको वेस्ट कहा जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना है, उसको तुरंत पानी नहीं पीना है, कम से कम आधा से पौना घंटे तक, यानी कि 45 मिनट्स तक हमें वेट करना है। अगर थोड़ा चाहिए लगता है तो हम थोड़ा 1 घूंट पानी पीकर हम पूरा मुंह से साफ करके निकालना है, या फिर 1 घूंट पीना चाहिए, बस उतने। उसके बाद आधा घंटे के बाद या 40 मिनट्स के बाद भी आप 1 गिलास भर के पानी पी लीजिए, और घूट घूट करके सिप सिप करके पी लीजिए। बहुत ही अच्छे से टाइप होता है, क्योंकि घट घट पानी पीने से हमारा पेट एकदम हैवी हो जाती है और डाइजेशन के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन वही घूट घूट के पिएंगे तो आप 1 गिलास नहीं 2 गिलास भी पिएंगे तो आपको भारी पेट नहीं लगता। तो इसके ध्यान हमको रखना है। और पांचवी बात है, हम लोग दिन में 3 ही बार ही खाना खाना चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं होना है।
हम लोग देखते हैं कभी हम सुबह में कुछ खा लेते हैं, बाद में दोपहर में खाना भी खाते हैं, उससे पहले बीच में 11 बजे को हम लोग कुछ सलाद या 12 बजे को सलाद वगैरह या कुछ और मिल गया वो खा लिया या कुछ पी लिया, जूस पी लिया, ऐसा करते हैं, वो भी नहीं होना है। और दोपहर के बाद से रात के बीच में क्या करते हैं हम लोग, कुछ स्नैक्स का कर, चाय पीना, स्नैक्स का कर, जूस पीना करते हैं, उसको भी हम लोग अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बार बार डालने से हमारी पेट लगातार वर्किंग सिस्टम में ही रहता है। जैसे कि अगर हम लोग मिक्सर लगातार चलाएंगे तो क्या हो जाते हैं, थोड़ी देर तक चलती रहेगी, बाद में एकदम गर्म होने के बाद वो बंद हो जाएगी। वैसे ही हमारे लीवर में बहुत प्रेशर होती है, तो बहुत प्रॉब्लम हम लोग को फेस करना पड़ता है। और 7वें पॉइंट है, भूख लगने लगता है उसके बाद ही हमको खाना खाना चाहिए। अगर भूख नहीं लग रहा है, हम लोग जबरदस्ती हमारे पेट में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर वो भूख लग रहा है, इसका मतलब सिम्टम्स यही है कि आपका पेट में रहने वाली जो खाना है वो ऑलरेडी उधर से पास हो चुका है, और हमारा लीवर भी उसको डाइजेशन सिस्टम से वो बाहर निकाल चुका है। इसके लिए हमको क्या हो रही है, अच्छा से हम लोगों का बन रहे, यानी कि गैस बन गया है, अभी हमारा पेट खाली लग रहा है, इसलिए हमको खाना चाहिए। अगर हम लोग ने वो भी दिया है रहने दो, खा लेते हैं, ये जबरदस्ती कर रहे हैं थोड़ा सा खा लेते हैं, ऐसा करने से क्या, अभी देखिए अगर समझ लीजिए आप दोपहर के समय नॉनवेज खाया, यानी कि चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, कुछ भी खाया, तो उसके बाद तुरंत शाम को 2 ही घंटा तो रहता है, तो 2 घंटे के बाद अगर शाम को 5, 4:30, 5 बजे को कोई कहीं पे हम लोग जाते हैं, वहां पे समोसा दिया, पकौड़ा दिया, चाय दिया, कुछ भी दिया, तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत लेकर, उनका मन दुखाना नहीं करके हम लोग खा के पी लेते। लेकिन घर आने के बाद हमें ये ध्यान रखना कि इतना समय में हमने ये डाला था, इसके लिए जो अभी रात के समय यानी कि शाम के समय जो कुछ खा रहे हैं उसके आधा भाग कर कर हमको खाना है। तो इस तरह आप लोग मेंटेन करोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा, आपका हेल्थ सुधार रखता है। तो उसके बाद तो हम लोग देखते हैं 8वीं पॉइंट, कि खाने की जगह हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। हम घर पूरा साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन तब आती है डाइनिंग टेबल या हम लोग जमीन पे बैठते हैं, तो तभी क्या होती है, हम सुबह में झाड़ू करते हैं, पोछा करते हैं, लेकिन दोपहर में भी आके बैठ जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि जहाँ हमें बैठ रहे हैं वहां पे धूल है क्या नहीं है, वो भी देखना जरूरी है। और खास करके बिल्ली कुत्ता जो भी कुछ है, तो उनकी बाल तो गिरा तो नहीं है, या अगर हम लोग बैठे इस जगह में अगर फैन चालू है, तो बिल्ली कुत्ते के कुछ बाल वगैरह हमारा पेट में गिर रहा है कि नहीं, भी हमें ध्यान देना है। दूसरी बात है कि जब हम खाना खा रहे हैं तभी बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जितनी अच्छा हो सके उतनी समय लेकर आप चबा चबा कर खा लीजिए, ताकि आपके पेट में इतनी बार चबाते उतनी अच्छा से आपका मिक्सर यहाँ पे ही हो जाती है, ताकि पचने के लिए, डाइजेशन करने के लिए बहुत ही इजी से उनको क्या होते हैं, हमारे शरीर को बहुत ही हल्की महसूस हो जाती है। तो ये सब ध्यान रखने की बात है। और 8वीं बात है कि बोर होने के बाद, हम लोग जब बोर होते हैं हमारा समय में, कभी कभी हम लोग काम करके थक के आ जाते हैं, कभी कुछ काम करने का ही मन नहीं होती है, बोर होते हैं, कभी हम क्या देखें, टीवी देखें, क्या कुछ मोबाइल देखें, इस तरह के समय में हमको वो ऐसा यूज करना चाहिए वो टाइम को, कि हमारे शरीर के लिए थोड़ा कसरत देना है। यानी कि जैसे कि जिम जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, आप लोग कुछ उठना बैठना कीजिए, या कुछ हाथ से कपड़ा धोएगा, या हाथ से कपड़ा डालने के लिए देखिए, या फोल्ड करके रखने का, जो भी काम हो, जो अगर आपका खेती है तो मतलब सॉरी गार्डन है तो उसके लिए खोद के कुछ पानी डालना या कुछ करना, मतलब ये क्या होती है, क्योंकि जितना हाथ पैर हम चलाते हैं उतनी ही डाइजेशन की बहुत ही अच्छा रिजल्ट, और उसके बाद हमारी जो शरीर है बहुत ही अच्छा महसूस होती है, हम लोगों को रिलैक्सेबल देती है, क्योंकि जब हम रात को जाए तो अच्छे से नींद हम ले सके। इसके लिए हमें बोर होने से, उस बोर को दूर करने के लिए हमें पिक्चर या कुछ और देखने से अच्छा है हम एक सामर्थ्य के काम करें। किसी किसी को पढ़ने का शौक रहता है, किसी किसी को लिखने का शौक है, किसी को ड्राइंग करने का शौक है, किसी को किसी से बात करने का शौक है, या गाना गाने का शौक है, वो सब हम लोग क्या कर सकते हैं,
उसके साथ करना है। क्योंकि अगर बैठ के भी हम गाना गाते हैं या बोलते हैं, बात करते हैं, क्या होती है, हमारा पूरी जो बॉडी है, बात करने में हमारे एक्शंस होती है या गाने में एक्शंस होती है, इसके द्वारा हमारी नसों नसों में भी ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा होने की वजह से हम लोग हेल्दी बन के रहते हैं। और 10वीं बात है कि थकते हैं तो आराम की बहुत जरूरी। तो मैंने अभी बोल रही थी, सामर्थ्य काम करना, जिम भी जाना, ये सब कुछ जो हम लोग सुबह से लेकर शाम तक या रात तक जो कुछ भी हम करते हैं, हम बहुत ही अच्छा से काम, वर्कआउट होना है, हमारा बॉडी वर्कआउट होता है, तो हम आराम से जब जाके हम बिस्तर में जो जाते हैं और आराम से सो जाते हैं। जब भी आप लोगों को नींद भी आती है तो ध्यान ये रखना है, जब सोने से पहले पूरी अपनी रूम को अंधेरा बना लो, कर्टन्स वगैरह डाल के रोशनी ना आए ऐसा अंधेरा बना, और ना ही लाइट्स लगाना है, ना ही वो छोटा सा वो जीरो बल्ब बोलते हैं, उस तरह का कोई नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि हमारी ब्रेन में एक ऐसा एक फंक्शन है कि जिस तरह पूर्ण अंधेरा छा जाता है, हमारे आंखों में भी अंधेरा छा जाती है, उसके बाद ही वो जो फंक्शन हमारा स्टार्ट होती है, उसके द्वारा पूर्ण रीति से हमको हीलिंग करता है, हमारा बॉडी हीलिंग करने का सामर्थ्य पाता है। तो इसकी वजह से हम लोग ध्यान ये रखना है कि जब भी हम लोग थकते हैं तो आराम करने के लिए जाते हैं, ये भी हम लोगों को अपनी हेल्थ को मरम्मत करने के लिए जा रहे हैं, ऐसा सोच के सुना है। क्योंकि नेक्स्ट डे उठते हैं सुबह से लेकर शाम तक हमको काम ही काम रहता है, तो इसका ध्यान हमें देना चाहिए। और 11वां बात है, खाने के समय जमीन पर अगर बैठ रहे तो पैर को क्या बोलते हैं, अलती पालती में, यानी कि जिस तरह, इस तरह बैठना बहुत जरूरी है। क्यों इस तरह बैठना है? जब हम लोग नीचे बैठते हैं तो हमारी पैर इस तरह हो जाती है, तो पैर में भी ब्लड सर्कुलेशन होने की वजह से हम लोगों को भूख जो लगती है, उसको ज्यादा भूख में और डाइजेशन में भी बहुत ही अच्छा कार्यगर काम करती है। क्योंकि जब नीचे बैठते हैं तो हमें गुरुत्वाकर्षण का शक्ति, यानी कि जो हम लोगों को ग्रेविटी का जो शक्ति है हमारे अंदर आने में, वो ये करता है, हमारे लिए वो मदद करता है। सो इसके लिए हम ग्रेविटी को हमारे लिए बहुत ही अच्छा से, क्योंकि देखिए हम, हमारे पुराने लोग क्या करते थे पहले से, मैं भी अभी भी जमीन पे कभी बैठ के मैं खाना खाती, क्यों? क्योंकि मुझे पसंद है, और ऐसे खाने से हम अच्छा से खा सकते हैं, और अच्छा से पेट भरने के लिए, मतलब जितना हमको चाहिए उतना हम लोग अच्छे से खा सकते हैं। तो 12वां है कि हर दिन पूरी से नींद लेना है, पूरी यानी कि 8 घंटा का नींद, जो हम लोगों का शीट्स में हमें बताते हैं, हमारे यहाँ पे 8 घंटे का नींद बहुत जरूरी है। क्योंकि 8 घंटे में विशेष रीति से 11 से लेके 3 बजे का जो ये समय है, वो हमारा ब्रेन से लेके पैरों तक पूरी रीति से मरामत करती है। सो इसके लिए नींद लगने के लिए तो भी टाइम लगती है, इसके लिए जल्द से जल्द जितना जल्दी होता है 10 बजे तक हम सोने के लिए देखना है। अगर होता भी नहीं 11 बजे तक, तो हम लोग कम से कम 10:30 बजे या 11 बजे तक सो जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे शुरू हो जाते, क्योंकि हमको सोते ही नींद आता है, बेस्ट है और कुछ नहीं प्रॉब्लम। लेकिन हमको सोने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, नींद लगने के लिए टाइम लग रहा है, तो हमको बिफोर ½ एन आवर पहले बेड में हमें जाना है। और ध्यान ये भी रखना है कि हम जब भी जा रहे हैं, पूरी मरम्मत करने के लिए परमेश्वर के आशीष मिलना भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। और 13वां बात है कि जब भी हम बिस्तर पे जा रहे हैं, बिफोर 1 आवर हमारे गैजेट्स को बंद करके हमसे कम से कम 1 मीटर दूर रखना जरूरी है। वो लैपटॉप हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, आईपैड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, गैजेट्स को हम अपनी से 1 मीटर दूर, यानी कम, सॉरी 1 मीटर नहीं, हाँ, कम से कम 1 मीटर दूर, यानी कि हमारा दूर तक रखना है थोड़ा सा, ताकि हम लोगों के लिए कुछ भी प्रॉब्लम ही ना रह सके। क्योंकि हम लोगों को उसकी जो इंटरनेट का जो वाईफाई का हर एक जो हमारे लिए किरणें आती है, उससे हम लोग दूर रहते हैं। तो 14th बात यह है कि रोजाना ½ एन आवर फ्रेश हवा लेना है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, फ्रेश हवा लेने के लिए हमको सूर्य स्नान लेना है। सूर्य स्नान मतलब 8 बजे की पहले जो आने वाला किरणों के सामने हमें बैठना है या लेटना है या चलना है, इस तरह हमें करना है।
ताकि हम लोग को सूर्य स्थान यानी कि विटामिन डी उसके द्वारा हमको मिलती है। और उसकी वजह से धूप हमारे अंदर रहने से विटामिन डी की जो D3 का भी हो, D12 का भी, विटामिन D12 का भी हमें पोषण तत्व कम नहीं होती है। जैसे कि 6:30 बजे से लेकर 8 बजे के अंदर का सूरज को हम जाने से हमारे शरीर को धूप लेने से बहुत ही अच्छा माना जाता है। और हम लोग देखते हैं अ, नंगे पैर पर घास पर भी चलना। नंगे पैर को अगर मतलब चप्पल, बिना चप्पल के हम घास के ऊपर चलते हैं, यानी कि हम घास कहाँ मिलेगा, गार्डन पे ही मिलती है, और उसको हम लोगों को चलना है। सुबह में होता है तो सुबह में बेस्ट, अगर शाम को होता है तो शाम को भी, क्योंकि कम से कम हम लोग जाएंगे तो वहां पे भी हमें बहुत ही अच्छा फीलिंग होती है। बल्कि हम जो मिट्टी हमारी शरीर को लगती है, ऊर्जा देती है, हमारा शरीर को ऊर्जा देती है, इसके लिए हमें वहां पे चलना चाहिए। तो आखिरी में है, खाने के बाद तुरंत नहीं सोना है। मैं वही कहना चाहती हूँ बार बार कि तुरंत नहीं सोना चाहिए। और ये सारी बातों को मैं आपके सामने रखा है, तो उसमें से मुख्य पॉइंट को मैं बताना चाहती हूँ आप सभी को कि सबसे पहले जब भी उठे, जिसने आपको बनाया वो एक परमेश्वर है, उनको आप धन्यवाद कीजिएगा। उसको धन्यवाद कीजिए कि रात भर मेरा शरीर को मरम्मत किया है, और सुबह से लेकर शाम तक या रात तक मैं जीवित रहूंगी या रहूंगा, प्रभु मुझे संभाल करे। और दूसरी बात, शुद्ध और संतुलित भोजन हमें करना चाहिए। जो खाना हम खा रहे हैं, संतुलित होना है और शुद्ध होना है, वैसा खाना हमें चाहिए। और दिन भर, तीसरी बात है कि मेहनत करना ही है। मेहनत करने से हमको आराम करने में भी बहुत ही अच्छा हेल्थ को बेनिफिट होती है। और चौथी बात है कि मन को शांति होना बहुत जरूरी है। मैंने बताया पहले ही, हर्षित मन क्या है, अच्छा औषधि है। तो यहाँ पे मन की बात है, यानी कि अगर हमारे मन में शांति नहीं है तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, कितना कुछ काम कीजिए फिर भी वो सफलता नहीं पाते हैं। और हमारे अंदर ये भी एक गुण होना बहुत जरूरी है, प्रेम और क्षमा का। क्यों? क्योंकि अगर कोई किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आपके मन को लगा, तो उसको क्या करना चाहिए, जिस लोगों ने आपको बताया उसको क्या करना है, हमें क्षमा करना है। जब हम क्षमा कर देते हैं, हमारे मन हल्की हो जाती है, और हमें जो भी खाते पीते हमारे शरीर को लगता है, और हमारा ब्रेन सचेत रहता है, और उसके द्वारा हम लोग बहुत खुशी से इस दुनिया में जी सकते हैं। उसके बाद बुरी आदतों को बिल्कुल छोड़ना, क्योंकि बुरी आदत वही होती है, सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, गुटखा खाना, या शराब लेना, ये सारी जो ड्रग्स लेना, ये सब से हमें दूर होना है। आखिर में है, प्रभु का भरोसा रखिए। जिसने आपको बनाया है वो हमेशा आपको रखवाला है, वो करता ही रहता है। उस पर ध्यान रखकर अपना जीवन, अपना शरीर, अपनी आत्मा या अपने परिवार को उसके हाथों में दीजिए, और वो आपको रक्षा करते हैं। तो पूरी सुबह से लेकर शाम तक हमारे बारे में, तो अपने शरीर को किस तरह मेंटेन करना, उसी के बारे में मैंने जानकारी दी है। मैं धन्यवाद कहती हूँ सर, हम लोगों को इतनी अच्छा मौका देते हैं। हमारा ग्रेट लीडर M.K. सोनी सर को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और यहाँ बातों से मैं विराम देती हूँ। थैंक यू सर। ओवर टू यू विनोद सर। ओके मैम, बहुत बढ़िया जानकारी दी है आपने। और दोस्तों, बात सत्य है कि हमारा सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य है। जब स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो चाहे हमारे बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए रहेगा, कोई मतलब का नहीं है। और जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके बैंक अकाउंट में अगर 100 रुपए भी है तो बहुत बड़ा आदमी है। तो सबसे पहले स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। और आगे जो भी अपना व्यू रखना चाहते हैं कृपया हैंड रेज करेंगे तो मुझे बुलाने में आसान होगा। पहला हैंड रेज है संगीता मौर्य मैम, गोवा से। वेलकम मैम। धन्यवाद सर। पुष्पा मैम तो आज कमाल की ही, मतलब अपने छोटे छोटे जो हमको काम करना चाहिए, हमको जानते हुए भी कुछ वो याद नहीं रहता है। मैडम ने जिस तरीके से बताया है कि हमको अपने जीवन शैली में
क्या क्या करना चाहिए, जैसे सोने से पहले हमें धन्यवाद करना चाहिए परमेश्वर को, और उठने के बाद हमें धन्यवाद करना चाहिए, और हमें 8 घंटे की नींद लेना चाहिए, जमीन पे बैठ के खाना खाना चाहिए, पालथी मार के हमारा डाइजेशन ठीक रहता है। छोटी छोटी बात जो इन्होंने बताई है, जो अपने जिंदगी में इसको फॉलो अप करेंगे तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा। जैसे हमारी मैडम ने बताया, हर्षित मन बेस्ट औषधि है, उस वो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा। और किसका भी हैंडेज है तो उनको बुलाइए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। विनोद सर। ओके मैम, ओके। अगला हैंडेज किसी का नहीं दिख रहा है, तो मैं राजेश सोनी सर जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। वेलकम सर, राजेश सोनी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम आपका मुझे बुलाने के लिए। और एक्चुअली में मैं केसवा ही निकल रहा था रास्ते में हूँ, तो इसलिए अभी मैं जेब में ही रख के बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छा मीटिंग रहा है, कुछ सुना भी हूँ, कुछ नहीं भी सुना पाया, लेकिन आज बहुत शानदार जानकारी मिला है मुझे। जहाँ जितना भी सुनाई पड़ा अच्छा रहा, और बहुत शानदार। सर, कल हम लोग भीलवाड़ा जा रहे हैं, उसकी तैयारी में हूँ।